नमस्कार। मैं एसपी सिंह नंद। साथियों, आज फिर हम आपके बीच में हैं। तो आज का टॉपिक है वो मुख्यमंत्री जिसने आरक्षण दिया और गाली खाई, यानी लोगों का भला किया लेकिन फिर भी उसको मिला क्या? गाली। वो झोंपड़ी का लाल था, गरीब गुरबाओं का मसीहा था, पिछड़ों का पैरोकार था। 1978 में जब मंडल कमीशन का अता पता नहीं था, उस पीरियड में पिछड़ों को आरक्षण देने का जो उत्तर भारत में सर्वप्रथम जो काम किया था उन्होंने किया था, और वो पिछड़ों का महानायक बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। और इतना ही नहीं, वो समय के शिलापट पर ऐसा शिलालेख लिख गया कि जो न मिट सकता है, न हट सकता है, न घट सकता है। साथियों, समझना पड़ेगा हमको। आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का कहना था कि योग्यता अवसरों से जुड़ी होती है। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको हजारों साल से अवसर नहीं दिया गया है। अगर इनको अवसर मिलेगा तो इनकी योग्यता में निखार होगा, ये भी योग्य हो जाएंगे। तो हमें इन्हें आगे बढ़ने का विशेष अवसर प्रदान करना होगा। इसके लिए कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन बनाकर 12% अति पिछड़ों को, 8% मध्यवर्ती पिछड़े वर्ग को, 3% महिलाओं को और 3% अपर कास्ट को आरक्षण दिया। और सवाल इस बात का है कि मुंगेरी लाल कमीशन क्या था? मुंगेरी लाल कमीशन कर्पूरी ठाकुर ने इसलिए बनाया था कि इन जातियों का विश्लेषण हो जाए और पता लग जाए कि आखिर है क्या, और अति पिछड़े वर्ग अलग से बाइफरकेट हो जाए। मुंगेरी लाल कमीशन बनाया और मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी संस्तुतियां दी कि साहब, पिछड़े वर्ग में दो तरह के लोग हैं, दो तरह की श्रेणियां हैं। एक श्रेणी वो है जो मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग है, जो कृषि और पशुपालन का धंधा करता है। इसमें यादव है, कुर्मी हैं, वैश्य जातियां हैं, कुशवाहा है, ये हैं। और दूसरी जो है अति पिछड़ी जातियां हैं, जो अति पिछड़ा कहते हैं, जो अपना या तो परंपरागत पेशा करती हैं या जो है मेहनत मजदूरी करती हैं। ये अति पिछड़ी जातियाँ कौन हैं? ये हैं नाई, तेली, तमोली, भुर्जी, कहार, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, लोहार, मनिहार, पाल, मौर्या, काछी, बिंद, केवट, मल्लाह और ये राजभर। ये जो जातियाँ हैं ये अपना परंपरागत पेशा करती हैं या मेहनत मजदूरी करती हैं। तो दोनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए इनकी अलग अलग श्रेणियां आपको बनानी पड़ेगी। ये मुंगेरी लाल कमीशन की संस्तुति थी, और इसी संस्तुति के आधार पर कर्पूरी जी ने मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर आरक्षण 12% आरक्षण अति पिछड़ी जातियों को, 8% आरक्षण मध्यवर्ती पिछड़े वर्ग को, 3% महिलाओं को, और यानी अपर कास्ट के भी कर्पूरी ठाकुर विरोधी नहीं थे, उनको भी 3% आरक्षण दिया। तो इस प्रकार कर्पूरी ठाकुर ने ये पहली बार इतना बड़ा काम जो किया वो कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में करके दिखा दिया। लेकिन हुआ क्या, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का कमीशन बना था जब हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे 1975 में। लेकिन
वो जो कमीशन था उसका नाम था सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके चेयरमैन छेदीलाल साथी थे। उन्होंने भी कमोबेश ऐसी रिपोर्ट दी थी। तो वो रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई उत्तर प्रदेश में। लेकिन बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब विधानसभा में घोषणा की, पिछड़े वर्गों को के आरक्षण के प्राविधान की घोषणा की, तो बिहार विधानसभा में कोहराम मच गया, हल्ला मच गया, आसमान टूट पड़ा, पहाड़ टूट पड़ा। मनवादी मानसिकता के लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए और कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, और कर्पूरी ठाकुर और तरह तरह के जाति आधार पर वो कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने लगे। उनको ये उम्मीद नहीं थी। आप जानते हैं कर्पूरी ठाकुर इस विषय पर न झुके न रुके। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि आप लोगों ने ये जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, इनको अवसर नहीं दिया, इनको हजारों साल से पछाड़ा गया है, पीछे किया गया है। अब ये पिछड़े वर्ग के लोग भी देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में अपना हिस्सा चाहते हैं, हाथ बटाना चाहते हैं। अब गरीब का बेटा भी एडीओ बनेगा, बीडीओ बनेगा, कांस्टेबल बनेगा, दरोगा बनेगा, लेखपाल बनेगा, सींचपाल बनेगा। क्यों? इस देश में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, देश की प्रगति के, देश के विकास में सबका हिस्सा होना चाहिए, ये कर्पूरी ठाकुर ने कहा। इसीलिए इनको विशेष अवसर दिए जाने की जरूरत है। जब इनको विशेष अवसर मिलेगा तो ये अपनी क्षमता आपको दिखाएंगे। और आप लोगों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे और गरीब के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे और गरीब के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तमाम मुख्यमंत्री हुए, कोई 5 साल मुख्यमंत्री रहा, कोई 10 साल रहा, लेकिन क्या आप लोग नहीं सोच सकते थे इन पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के बारे में? लेकिन आपने नहीं सोचा। क्यों? कि आपकी ये मानसिकता नहीं थी। आप तो इनको गुलाम बना के रखना चाहते थे कि ये लोग गुलाम बने रहें। लेकिन मनवादी मानसिकता के लोग सदन से सड़क तक आ गए। सड़कों पर आंदोलन शुरू हो गया आरक्षण के विरोध में, बहुत बड़ा आंदोलन। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपनी कुर्सी की परवाह नहीं की, राजपाट की परवाह नहीं की, और कर्पूरी ठाकुर ने कह दिया कि जो बोल दिया है अब इन लोगों के, पिछड़े वर्गों के बारे में, वो होकर रहेगा। ऐसा कोई कर सकता है? तो इतना बड़ा काम कर्पूरी ठाकुर ने किया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के पास ताकत कौन सी थी? ईमानदारी की ताकत थी, कर्तव्य निष्ठा की ताकत थी, गरीब गुरबाओं की ताकत थी। पिछड़े वर्ग के लोग भी कर्पूरी ठाकुर के पीछे लामबंद हो गए। तो ये इतना बड़ा काम कर्पूरी ठाकुर ने किया। इसीलिए जो गरीब गुरबा थे वो कर्पूरी ठाकुर को आज भी लोग याद करते हैं, सारे लोग याद करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के नाम से ये जो आरक्षण का काम है ये लिख गया है कर्पूरी ठाकुर के नाम से। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था बिहार के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और ये उन्होंने बुद्ध की जमीन पर करके दिखा दिया। कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति बहुत अरसे बाद पैदा होता है, ऐसा नेता बहुत अरसे बाद पैदा होता है, इतनी जीवट का कि देखने में ये लगते थे कर्पूरी ठाकुर कि भाई ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को जब अधिकार मिला, जब कुर्सी मिली,
तो उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए अपना वीटो लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी। इसलिए कर्पूरी ठाकुर के लिए हम कहना चाहते हैं कि हजारों साल नरगिस जब अपनी बेनूरी पर होती है, हजारों साल नरगिस जब अपनी बेनूरी पर होती है, तो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। थैंक यू साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस मास ओपिनियन चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।